सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय। महीने के आखिरी दिन 30 तारीख को आपके पास नवरात्र की अष्टमी भी होगी आज हिंदू समाज के अंदर। पर ये खबर बता रही है जिसने एक बहुत खतरनाक बात कर दी थी। थोड़ी राहत मिलेगी, आपको सांस लेने की फुर्सत मिलेगी। आलू टमाटर गोभी अब हो जाएंगे मांसाहारी। हमने बताया भी था, लेकिन कहीं ने कह दिया हम फर्जी बता रहे हैं, ना करिए। अब अखबार की कुछ कतरन दिखा रहे हैं और इसने सबको हिला कर रख दिया। जैन के पर्युषण, उनका खान पीन, और कहते हैं व्रत करने वाले हमारे हिंदू भाई बहनें, उनके लिए अब आलू खाएंगे तो मांसाहार मिलेगा। टमाटर के अंदर, गोभी के अंदर और भी कई सब्जियों के अंदर। यह कैसे हुआ, बस आज एक बार फिर राहत कैसे है वह भी बताएंगे। 13 अगस्त को एक कृषि मंत्रालय ने गजट निकाली। इसके हमारे शिवराज जी प्रमुख हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वही कहते हैं जब आते हैं ना आचार्य के पास, मैं अपने घर से निकलता हूं तो आचार्य का नाम लेकर निकलता हूं, पूरी शाकाहारी हैं। कहते हैं उनके बेटे की जो शादी है ना जैन बिटिया से हुई है, वो बात अलग है। खैर, मोदी जी नवरात्र के व्रत रखने वाले हैं और ये गजट ने सब पे पानी फेर दिया। फेरा कैसे, पहले वह बात करते हैं। गजट का ये 26वां पॉइंट है आलू के बारे में। देखिए सबसे नीचे आलू लिखा है और ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है, जलचर जीव यानी मछली आदि जो हैं उनकी हड्डी चमड़ी से निकालना है, वह प्रोटीन निकालकर वह फर्टिलाइजर में काम लाना है। इसलिए FCO है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जिसे चेंज किया गया कि अब आलू की जो आप बुआई करते हैं किसान, उसमें यह जलचर जीवों के चमड़े मांस से निकले प्रोटीन हाइड्रोलाइट को लगा सकता है। मानी शाकाहार के नाम लेकर मांसाहार परोस दिया जाएगा। सोच लीजिए, ऐसी बात गजट में केंद्रीय सरकार के में। टमाटर पे आते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा, पहले पॉइंट गए गो जातीय वंश के, यानी गौ की बात है। इस तरह के जितने हमारे पशु हैं उन सब की खाल से, चमड़ी से निकाल के वह प्रोटीन एंजाइम निकालिए और उसे टमाटर आदि जो फसल है उसकी खेतबाड़ी में किसान लगाए। यानी जो कत्ल खानों का जो निकलता है ना कबाड़, उस गंदगी को यहाँ पर समेट के यहाँ ले आओ, शाकाहार को मांसाहार में बदलते देर कैसे धार्मिक भावनाओं पे शाकाहार देश में मांसाहार परोसने की एक कवायद 13 अगस्त को हो गई थी। चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची कृषि मंत्रालय में। साफ कहते हैं पहुंचे लेकिन कर नहीं पाए कुछ। नीचे बात की, कुछ क्लर्कों से दिक्कत बात हुई, यह पत्र दिया उनके कहने पर कि भैया मंत्री जी मिलेंगे नहीं और जॉइंट सेक्रेटरी बने, आज समय नहीं है, आप बाद में आइएगा, अपनी बात लिख ही दीजिए। फिर हमने जैन धर्म संरक्षण महासंघ पर यह आवाज़ उठाई शिवराज जी के नाम से, मोदी के नाम से, और यह पहुंच गई। पर इससे कोई कार्रवाई होगी यह तो हम नहीं कह सकते। ये देख रहे हैं राहत की बात। कल शाम को हमारे पास फ़ोन आया ब्रह्मचारी भैया रेली पटनागंज से। उन्होंने निरापक क्षमण अभय सागर जी से स्पीकर पर बात कराई। बहुत लंबी सांस ली, गुरुवर को नमोस्तु किया और उन्होंने बताया कि इस बात के लिए हमने भी आवाज़ उठाई है। शिवराज जी से संपर्क किया, जब उन्हें बताया उन तक बात नहीं थी और उन्होंने उसका तुरंत इस बात में आश्वासन दिया और ये खंडन निकलवा दिया है कि इस बार को स्थगित किया जा रहा है। यानी उसमें जो पॉइंट जलचर जीवों के थे, गो जातीय वंश थे, उनको हटा दिया गया है उन गजट से। देर से सही वापिस घर को आए। निरापक्षण अभय सागर जी के हृदय से धन्यवाद किया, उन्होंने इसका प्रयास किया। वैसे इसके चक्कर में ना बहुत हमारे पे मेल आई हैं कि हमने ये करा, हमने ये करा, ये हुआ। पर जो उन्होंने प्रयास किया, जो उन्होंने कार्यालय पहुंच के मंत्रालय में बात करके, उसका ये 28 सितंबर को हो गया। लोग आज इसकी बात कर रहे हैं, पर कहते हैं बच गए आपके टमाटर, बच गई आपकी गोभी, बच गए आपके आलू, मांसाहार से अभी शाकाहार रहेंगे। बहुत बड़ी बात जो आज कही गई, निरापक क्षमण योग सागर जी सुनाएंगे आपको। 40-45 साल से हम भी रोज अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं। हम ही नहीं, बहुत बड़े आचार्य निरापक क्षमण करवा रहे हैं। शांति धारा में भक्तों के नाम, किसी और के नाम लगभग प्राय हर जगह बोले जाते हैं। जहाँ नहीं होते वहाँ कहा जाता है कम से कम किसी के स्वास्थ्य की बात हो, किसी की आयु की, बाकी शांति धारा नाम हो और किसी का नाम लेना हो, भक्तों का नाम लेना हो, शांति धारा में लिया जाता है। पर निरापक क्षमण योग सागर जी ने कह दिया शांति धारा में किसी का नाम लेना बिल्कुल गलत है। अब शुरू में ले लीजिए या बाद में, इसमें दोष होते ना, अस्माकम सर्वेशाम, क्या कहते हैं इसका मतलब? हमारी बात पे विश्वास मत करें। सुनिए जरा निरापक क्षमण योग सागर जी से शांति धारा के मंत्रों में ये नाम क्यों।
शांति धारा कर रहे हैं और उसमें अपना नाम भी है और नाम के साथ धारा दी जा रही। तो क्या हुआ, नाम जो है क्या बीजाक्षर से युक्त मंत्रित है क्या? नहीं। तो ये वो शांति धारा सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आशय भी का नाम, भक्त का नाम भी मंत्र में आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पहले बोल दो बात अलग है, या बाद में बोलो, उसमें मत जोड़ो। पवित्र शांति धारा नहीं होगी यदि उसमें शांति धारा के भक्त का नाम जोड़ करके यदि धारा देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका नाम भी उसमें समाहित हो गया। तो क्या हुआ, क्या वो मंत्र आपका नाम क्या मंत्रित है, बीजाक्षर है, जिसके कारण कर्म का क्षय हो? यही तो विवेक रखना है। हमें वहां बोलो लेकिन बाद में बोलो, या पहले बोलो फिर बाद में सीधे सीधे बोलते जाओ। और अब दृश्य है ये महाराष्ट्र के अकोला के बोरगांव मंजी यानी नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पर मुनिषी सुमन सागर जी का चल रहा है वर्षा योग। अब तो कह रहे हैं तैयारी हो रही है समापन की, हर जगह पता नहीं कब आएगा। पर ये देख रहे हैं आप, ये आहारचर्या के 16 जगह पड़घान हो रहा था और एक जगह पर भी कई रूप में पड़घान। ये दृश्य अनोखे थे, यानी एक विधि नहीं मिली, तुरंत 4-5 है पड़घान में, दूसरे ने बदली, तीसरे ने बदली, पहले ने बदली। यह क्रम देख के हम भी हैरान थे कि मतलब ये पड़घान की विधि 16 नहीं 80 जगह हो रही थी। देख रहे हैं आप अनोखे रूप में पड़घान, और फिर किस तरह से क्या विधि ली है, बड़ी टेढ़ी विधि लेते हैं ये मुनिषी सुमन सागर जी। और जब लिए क्या, बस उसी लिए कभी हाथ में कुछ, कभी हाथ में कुछ। देख रहे हैं आप जब उनकी है आहारचर्या देख रहे हैं बोरगांव मंजू अकोला से। बहुत अच्छी खबरें सुनी है जैनों के बारे में। और अब ये लड़कियां ऐसी हो सकती हैं। कृतिका और अनुजा 2 बहनें हैं। उनकी माँ है पुष्पा जैन। माँ और दोनों बेटी लुटेरी फैमिली गैंग, कई जैन को लूट चुकी है शादी के बहाने। हम बता रहे हैं आजकल लुटेरी के रूप में जैनों की पता नहीं क्या हो गया है। पहले कहीं किराए पे रहती थी, अब भी किराए पे है। तभी से उस कारोबारी पर नज़र थी अनुजा की। अभी कुछ समय पहले उसने अनुजा ने उसे जंगल में बुलाया, लड़कियों ने लड़के का, आदमी का अपहरण कर लिया। कभी कौन सुनी ऐसी? नहीं। 50 लाख के अपहरण की फिरौती मांग कर ली। बस उसी के अंदर यह लुटेरी महिला गैंग पकड़ा गया है। ऋषभ जैन थे, उनकी शादी के झांसे देके 1.5-2 लाख चुन लिए एक जगह और, यानी यह शादी के झांसे पर। और इस तरह से करने में माँ दोनों बेटी अनुजा और ये कृतिका के साथ माँ पुष्पा, तीनों जैन। देख रहे हैं पुलिस ने पकड़ा है। अब इस कुल में जन्म लेकर, महिला होने के बाद, लड़कियां होने के बाद, क्या ऐसा सोच सकते हैं आप कि लड़कियां आज आदमियों का अपहरण कर लेती हैं और 50 लाख के लिए फिरौती मांगने लगती हैं, शादी के झांसे देके फंसाती हैं और 9-2-11 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लेके चंपत, 5-6 लाख लेके चंपत हो जाती हैं। लंबा है इनका कारोबार, इस तरह का धंधा करने का, शर्म आ जाती है। हम तो कहते थक जाते हैं कि जैन पीछे लिखो लिखो, पर इन लोगों से कहेंगे अपने पीछे जैन मत लिखो। और अब एक खबरिया वाली, एक महिला है भागवंती जैन जी हैं। ये बांसवाड़ा के राजस्थान की बात कर रहे हैं, बाहुबली कॉलोनी में रहती हैं। नवग्रह विधान चल रहा है मंदिर में, लगभग रोज 6:30 पौने 7 लोग चाहती हैं। उसी से जा रही थी, एक बाइक वाला इनके घर से पीछे से, यानी ये जो चोर होते हैं ना, रेकी करते हैं, तो ध्यान रहे कौन आपके पीछे जा रहा है, जरा आँख को खोल के चलिए। कहते ये आँखें ही आपकी सुरक्षा प्रहरी बन जाती हैं। कहती जा रही थी, मंदिर में पहुँचने पहले ही बाइक वाला आया और उसने मेरे पास से 3 चैनें छीन ली। सोने की ये वाली चैन, गले की चैन, सबका वजन लगभग 90 ग्राम था सोना का। आजकल भाव तो मालूम है आपको। खबर आ गई और फिर पुलिस ने फुटेज देखी है, बाइक वाला कौन है जो इनको देख। और पता है बाइक वाले क्या बाद में चेन झड़का था, चेन है इधर ही, ले लिए मैंने, यानी वह दिखा रहा है उसको। यानी इतना आज गुंडों का, चोरों का आतंक बढ़ गया है, ताकत बढ़ गई है कि वह इस तरह की करके वारदात इस तरह करते हैं। बात की हमने, देखिए जो उनसे बात हुई, जो उन्होंने माँ बेटी ने क्या कहा, सुनिए जरा भागवंती जी और उनके पुत्र, सुन लीजिए। भागवंती, मैं सुबह से यहाँ से घर से 7 में कम थे 10 मिनट निकले यहाँ से। मैं सोमतीनाथ मंदिर गई,
मंदिर से बाहर जा रही थी, रास्ते में गई, एक लेडीज भी मिली, इससे मैं बात भी की, तो मंदिर नहीं आ रहे हो, नहीं मैं लेट आ रहे हो, मेरे बच्चों को करो तब। इसके बाद मैं मंदिर के पे पहुंची, बाहर गेट पे 10 कदम पीछे थी, 10 कदम अंदर पहुंच जाती मैं, पर पहुंच नहीं गई। पीछे से आदमी आया, मेरे को कुछ पता नहीं, आदमी आया पीछे से गले में हाथ डाल के चेनों काट के मेरे को बता के भाग के चला गया। अच्छा, आपको दिखा तो हो गया? हाँ, बस दिखा से ऐसे हाथ लंबा करके गया मेरे को। मैंने चिल्लाया बहुत सारा, वो मेरे चेने गई, मेरे चेने गई, मेरे चेने गई। वो गोरणी बाहर से आई, इसने वो बस बुलाया तो वो भाग गया। किसके पास बाइक थी भी नहीं, सब अभिषेक शांति धारा कर रहे थे। बाइक पर था? हाँ, ये बाइक पर था। क्या नाम बताया अपना? माँ भागवंती। अलंगल जी का क्या नाम? महावीर जी घाटलिया। मेरा नाम अनिल है। ये मंदिर में अभी सिद्ध विधान चल रहा है नवग्रह का। तो सुबह यहाँ से तकरीबन 6:48 को मंदिर के लिए रवाना हुए थे और मंदिर दर्शन करके 7:55 तक जो क्षेत्र है विधान वाला, वहाँ पर पहुँचे। उस क्षेत्र पर पहुँचने से पहले ही मम्मी की चेन उस अज्ञात व्यक्ति ने, बाइक से आया था कोई, चुरा के ले गया। उसमें एक माला है गिनने वाली, सोने की है, और 2 चेनें हैं वो भी सोने की हैं। तो कुल मिलाकर उसका वजन तकरीबन 90 ग्राम लगभग है। और सीसीटीवी फुटेज में भी ये सब चीज़ें बता रहा है। और मैंने भी सीसीटीवी फुटेज में देखा तो मेरे घर से भी वो शख्स जो अज्ञात व्यक्ति है वो निकला, दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में। और जाते जाते कम से कम दिल्ली के हैं इसलिए कॉलर ऊँचे कर लें, जैन है इसलिए कॉलर कर लें। हाँ, एशियन अंडर-17 की फेंसिंग कंपटीशन, अभी हल्द्वानी की बातें हुआ था, दिल्ली की नंदनी जैन बिटिया भाग लिया था और इसने उस एशियन अंडर-17 फेंसिंग प्रतियोगिता में 3रा स्थान पा के ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। खेलों के अंदर जैनों की बहुत कम कमी गिनी जाती है, पर यह देखिए होनहार वीरवान के चीखने पात कहते हैं, पूरी मत समझिए, समझ जाइए होनहार है और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि फेंसिंग गेम में बहुत पिछड़ा हुआ है देश हमारा, और उसमें अगर ऐसे होनहार निकलते हैं तो कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ करामात करते जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं नंदनी बेटी को। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।